दोस्तों यह मानवा वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछले पार्ट में खत्म हुआ और वह मास्टर युआन से कह रहा होता है कि युआन तुम सही हो, लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट आमने सामने की मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि तुम्हारी मार्शल आर्ट डेविल मार्शल आर्ट है, जिसमें तुम अपने अपोनेंट को हैरान कर कर पीछे से हमला करते हो। मास्टर की यह बात सुनने के बाद पीछे दो लोग खुशफुसाते हुए कहते हैं कि वह मास्टर सही कह रहा है, वह एक डेविल मार्शल आर्ट है, ऐसी मार्शल आर्ट को सिर्फ हत्यारे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनने के बाद युआन कहता है कि मेरी मार्शल आर्ट कोई डेविल मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसमें तुम कम ताकत होने के बावजूद भी बड़े से बड़े ताकतवर अपोनेंट को हरा सकते हो। यह सब सुनने के बाद वह मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये लगभग नामुमकिन है। ऐसी मार्शल आर्ट को सिर्फ 100 साल पहले बेन सोंग डीमन इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यह मार्शल आर्ट युआन के पास आई कैसे? फिर हमें बेन सोंग डीमन के बारे में बताया जाता है, जो लगभग 100 साल पहले दुनिया के सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट में से एक था, लेकिन इसके हाथ अचानक से एक मार्शल आर्ट की किताब लगी, जिससे वह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया और उसने दुनिया भर में जगह जगह जाकर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई और लाखों लोगों को मार डाला। फिर इसके बाद जून किंगडम के राजा ने एक अलायंस को तैयार किया और उसमें 100 सबसे ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट को बुलाया और उस डीमन का खत्म किया। फिर हमारा सीन युआन पे शिफ्ट होता है और वह उस मास्टर को ज्ञान देते हुए कहता है कि मेरी मार्शल आर्ट कोई डेविल मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसे मैंने खुद ने तैयार किया है। और एक मार्शल आर्ट सिर्फ एक मार्शल आर्ट होती है, ना तो वो अच्छी होती है और ना ही बुरी होती है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम उस मार्शल आर्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। युआन की यह बातें सुनने के बाद वह मास्टर अपने मन में सोचता है कि युआन सही कह रहा है और वह युआन से कहता है कि तुम सही हो युआन, एक फाइटर की पहचान उसकी मार्शल आर्ट से होती है, चाहे उसकी मार्शल आर्ट सही हो या फिर गलत। और यह कहते वक्त उसके शरीर से ब्लू ऑरा निकल रहा होता है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है और वह कहता है कि अब इसे क्या हुआ, अचानक से इसके शरीर के आसपास ये ब्लू ऑरा कैसे निकलने लगा, क्या ये मुझे अपनी पावर दिखाना चाहता है? और हम उस मास्टर को देखते हैं जो अचानक से अपनी आंखें खोलता है और जोर से पावर अप करता है, जिससे वह अगले लेवल पर चला जाता है, यानी कि उसका लेवल अप हो जाता है, जिसे देखकर ऊपर बैठा हुआ जासूस भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मास्टर का लेवल अप हो गया? और वह नीचे आता है और कहता है कि मास्टर कांग्रेचुलेसन, आपका तो लेवल अप हो गया और आप जायंट एलाइटमेंट पर पहुंच चुके हैं, कांग्रेचुलेसन मास्टर, आप बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। और उसका मास्टर कहता है कि इतना भी खास नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान था। और सभी लोग उस मास्टर को कांग्रेचुलेसन करते हैं और उससे कहते हैं कि आप तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप बहुत ही जल्दी सुप्रीम पीक मार्शल मास्टर बन जाएंगे। और युआन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इस मानवा में चल क्या रहा है, कोई इतनी आसानी से खड़े खड़े लेवल अप कैसे कर सकता है? और वह मास्टर पे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर आप सब कुछ समझ गए हैं तो इन सब बातों को छोड़े और मुझे बताएं कि अब मैं इस मैच को जीत चुका हूं। और वह मास्टर कहता है कि हाँ तुम जीत गए हो। और वह अपने फादर से कहता है कि देखा फादर, मैं इस मैच को जीत गया हूँ, अब आप मेरी ट्रेनिंग के बीच में टांग मत अड़ाएंगे। और युआन का फादर कहता है कि आखिरकार मैं इस चूजे से हार कैसे सकता हूँ? और युआन को वह मास्टर आवाज़ देता है और उससे कहता है कि युआन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना ज्ञान देने के लिए, अगर तुम्हें कोई भविष्य में प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर याद करना। और युआन कहता है कि अब इसकी क्या ज़रूरत थी? और उसका फादर कहता है कि तुम छोटे चूजे कहीं के, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई माउंटेन हुआ सेक्ट कैसे कहने की? और वह मास्टर युआन से कहता है कि मैं भी तुमसे लड़कर एक बार तुम्हारी मार्शल आर्ट को देखना चाहता हूँ, अगर मैं इसमें जीतता हूँ तो तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओगे, अगर मैं इसमें हारता हूँ तो मैं तुम्हें माउंटेन हुआ सेक्ट की 3 सबसे कमाल मार्शल आर्ट की किताबें दूंगा। यह सब सुनने के बाद युआन खुश होते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बातें हैं, क्या आप मुझे सचमुच वह किताबें देंगे? और युआन अपने मन में सोच रहा होता है कि यह भी मास्टर मेरे हाथों से मरना चाहता है। और उसका मास्टर कह रहा होता है कि जिस तरह इस बच्चे की मार्शल आर्ट है, मुझे लगता है कि यह सुप्रीम पीक मार्शल मास्टर बन जाएगा। और वह युआन से कहता है कि तुम मुझसे ज़रा सीरियस होकर फाइट करना, नहीं तो तुम मारे भी जा सकते हो। और युआन अपने मन में कह रहा होता है कि यह बहुत ही ज़्यादा बोलता है, इसे क्या पता मैं पिछले जन्म में बहुत ही बड़ा फाइटर था। और वह कुछ देख कर हैरान होता है और हम देख
देखते हैं कि यह वही लड़की होती है और हमें पता चलता है कि इसका नाम कांग ह्यूना है और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बड़ी ही तिरछी निगाहों से देख रही होती है, जिससे लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और युआन भी हैरान होते हुए कहता है कि अब इस लड़की की क्या प्रॉब्लम है। और हम उस मास्टर को देखते हैं जो फाइट करने के लिए रेडी होता है और वह युआन से कहता है कि क्या तुम तैयार हो फाइटिंग करने के लिए। और युआन कहता है कि मैं तो हमेशा के लिए तैयार होता हूँ फाइट करने के लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि वह फाइटिंग करने की पोजीशन में आ चुके होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यह माउंट हुआ सेक्ट का एल्डर है और यह मेरे लिए आसान नहीं होने वाला। अगर मैंने कोई भी गलती करी तो यह मुझे आसानी से हरा देगा, मुझे इससे बचकर रहना होगा। और वह अचानक से हैरान हो जाता है और मन में कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये एक मार्शल मास्टर है और इसने अपनी एनर्जी की मदद से सर्कल बनाया हुआ है। अगर मैं इस रेड सर्कल में फंस गया तो मैं आसानी से हार जाऊंगा और मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है, इसलिए मुझे इसके क्लोज जाना ही होगा। और हम देखते हैं कि वह मास्टर सोच रहा होता है और कहता है कि लगता है कि इस बच्चे ने मेरे रेड सर्कल को प्रिडिक्ट कर लिया। और हम देखते हैं कि युआन अपने बॉक्सिंग स्टाइल में आ जाता है और उसका मास्टर कह रहा होता है कि लगता है कि यह मुझे वह छोटी बच्ची समझ रहा है जो इसकी आसानी से चालों में आ जाऊंगा। और वह उस रेड सर्कल में आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह मास्टर जोर से प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि यह क्या है। और हम देखते हैं कि युआन को इस एनर्जी में खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है और वह मास्टर हंसते हुए कहता है कि लगता है बच्चे तुम मेरी एनर्जी में खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, तुम्हें तो मेरे आगे सरेंडर कर देना चाहिए और अपने घर जाओ और अपनी माँ का दूध पियो। और वह मास्टर उस पर तलवार चलाने के लिए तैयार होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसकी तलवार को डॉज कर रहा होता है। लेकिन वह मास्टर उस पर लगातार वार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे धीरे धीरे डॉज करता हुआ उसके पास आ रहा होता है, लेकिन वह अचानक से बहुत सारे वार एक साथ कर देता है और युआन उन हमलों को बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। और वह मास्टर सोच रहा होता है कि यह बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मैंने सोचा नहीं था कि एक 9 साल का बच्चा मेरे अटैक को डॉज कर सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यह एल्डर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, अब तक मैंने जिन से फाइट करी है वह मेरे आगे नहीं टिक पाई, लेकिन यह मेरे आगे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मुझे इसे हराना ही होगा। और युआन उस मास्टर पर मुक्का मारने के लिए चढ़ जाता है, लेकिन वह मास्टर उसके हाथ पर जोर से लकड़ी की तलवार मारते हैं, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और युआन से कहता है कि बच्चे तुम्हें मुझे हराने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और यह कहते हुए वह हंस रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस मास्टर की गर्दन पर हाथ रखता है, जिससे वह थोड़ा सा चौंकता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे दाव लगाने की कोशिश कर रहा होता है। और वह मास्टर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे मरना चाहते हो, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम अब भी मुझसे जीत सकते हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस मास्टर को दाव लगा देता है, जिससे वह हैरान हो जाता है और सभी लोग कहने लगते हैं कि यह फिर से उसी मार्शल आर्ट का यूज कर रहा है। और युआन ने उस मास्टर पर बहुत ही तगड़ा दाव लगाया होता है, जिससे वह उस मास्टर का हाथ तोड़ देता है और वह मास्टर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और हमारा युआन कहने लगता है कि अब पता चला मुझ में और मेरी मार्शल आर्ट में कितनी ताकत है, और तुम्हें क्या लगा था कि तुम 9 साल के बच्चे को आसानी से हरा दोगे। और हम देखते हैं कि वह मास्टर अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा होता है और युआन को उठाने की कोशिश करता है, और हम देखते हैं कि उसने युआन को आसानी से उठा लिया होता है और उसे जोर से ज़मीन पर दे मारता है, जिससे आसमान की ज़मीन भी चटक जाती है। और यह इतनी ज़ोर से होता है कि युआन को अगले दिन होश आता है। जब युआन उठता है तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि हुआ क्या, और उसकी बॉडी में बुरी तरह दर्द मचने लगता है और वह कहता भी है कि मेरी बॉडी में इतना दर्द क्यों मच रहा है। और फाइनली उसे समझ आ जाता है कि वह हार चुका है और वह उदास हो रहा होता है, लेकिन अचानक से उसमें जोश आ जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं हार जाता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया में हार जीत तो चलती रहती है, फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि तुमने उस हार से सीखा क्या। और अचानक से मेन कैरेक्टर को कोई आवाज़ देता है और कहता है कि फाइनली तुम उठ गए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और हम देखते हैं कि यह वह मास्टर होता है और युआन उस मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए। और वह मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर के सर पर जोर से टपली मारता और उससे कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगा दी। यह सब सुनने के बाद युआन कहता है कि अच्छा तो तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। और वह मास्टर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि तुम्हें पहली बार हार कर कैसा लग रहा है। और हमारा
हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार हारा हूँ, मैं बहुत बार हार चुका हूँ, लेकिन अब मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यूहान की ये बातें सुनने के बाद वह मास्टर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि यह बच्चा बहुत ही ज़्यादा जाबाज और कमाल का है। ऐसी छोटी सी उम्र में ऐसी सोच रखना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो सिर्फ इसका शरीर ही छोटा और मन बहुत ही ज़्यादा तजुर्बे वाला है। और वह यूहान से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं सिर्फ तुमसे यह कहना चाहूँगा, अगर तुम अपनी मार्शल आर्ट को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हो तो तुम्हें कल्टीवेशन और मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि तुम अपनी मार्शल आर्ट को सुप्रीम पीक लेवल तक ले जा सको। और इसके लिए तुम्हें और भी ज़्यादा मार्शल आर्ट सीखनी होगी। मुझे लगता है कि तुम अपनी मार्शल आर्ट को सिर्फ मज़े के लिए सीखना चाहते हो। और यूहान कहता है कि तुमने सही कहा, मैं सिर्फ मार्शल आर्ट को मज़े करने के लिए सीखना चाहता हूँ। और वह अपने मन में कहता है कि अब मैं अपनी मॉडर्न मार्शल आर्ट को कल्टीवेशन मार्शल आर्ट से मिलाकर और भी ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा। और वह मास्टर हमारे यूहान को बता रहा होता है कि इस दुनिया में तरह तरह की मार्शल आर्ट होती है जिनका तुम सामना भी नहीं कर पाओगे, लेकिन इन मार्शल आर्ट को सीखने के लिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा सालों लग जाते हैं और कई लोगों को तो 100 साल से भी ज़्यादा हो जाता है। यह सब सुनने के बाद हमारा मैन क्या हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये मार्शल आर्ट मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर होंगी। और वह अपने मन में सोच रहा होता है कि इस दुनिया में सिर्फ कल्टीवेशन ही है जिससे हम अपने शरीर की पावर को बढ़ाकर और भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अगर हम इस सब को करते हैं तो इससे हमारी मार्शल आर्ट भी सुधर जाती है। अगर मैं ये सब करता हूँ तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहलाऊंगा और मैं अपनी मॉडर्न मार्शल आर्ट को पूरी दुनिया में फेमस कर दूंगा। और हम देखते हैं कि यह कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहीं बैठे बैठे कल्टीवेशन करने लग जाता है। और वह मास्टर कह रहा होता है कि यह बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, अब तक मैं जिन बच्चों से मिला हूँ उनसे यह सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और वह मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोचते हुए कहता है कि जब भी हम मिलेंगे तो तुम मुझसे ताकतवर होकर मिलना। और यह कहने के बाद वह वहाँ से जा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो उसे ज़ोर से आवाज़ देता और कहता है कि मास्टर, और उससे कहता है कि आपका शुक्रिया जो आपने मेरे लिए किया। यह सब सुनने के बाद वह मास्टर कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे सचमुच ही शुक्रिया कहना चाहते हो तो मुझसे मिलने के लिए माउंट वेसेक ज़रूर आना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा मास्टर। और यह कहने के बाद वह वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा उदास होता है। फिर हमें अगला सीन 10 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि आज तो मौसम बड़ा ही बेईमान है। और वह कहता है कि मुझे लगभग 10 साल हो गए अपने घर गए हुए। और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर 10 साल तक कल्टीवेशन करने के बाद अपने घर जा रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मुझे लगभग 10 साल हो गए कल्टीवेशन करने के लिए, आखिरकार मैं सुप्रीम पीक मास्टर लेवल तक पहुँच ही गया। इसके बाद हमें गोल्डन टाइगर वॉल के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर का फादर शराब पीते हुए कहता है कि आज तो मज़ा ही आ गया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहां आ चुका होता है और कहता है कि आई एम बैक फादर। और वह कहता है कि तुम आ गए। और वह कहता है कि मेरे बेटे, अगर तुम आ गए हो तो अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कहता है कि आप क्या कह रहे हैं फादर, मैं अभी तो बाहर से आया हूँ और आप मुझे बाहर निकाल देना चाहते हैं। यह सब सुनने के बाद उसका फादर कहता है कि तो क्या हुआ, तुम अभी बाहर से आए हो, तुम लगभग 10 साल से कल्टीवेशन में थे। अगर तुम और भी ज़्यादा ताकतवर होना चाहते हो तो तुम्हें बाहर घूमना चाहिए, अपने से ज़्यादा ताकतवर अपोनेंट को हराकर और भी ज़्यादा ताकतवर बन सको। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम आगे चलकर एक बहुत ही बड़े लीडर बन सको। यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि लगता है कि फादर मुझसे प्यार नहीं करते और मुझे बाहर भेजकर मुझे आसानी से मरवा देना चाहते हैं। और यह सब सुनने के बाद वह उसका फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे लीडर बन सको। अगर तुम बाहर जाते हो तो इससे तुम्हें दुनियादारी की समझ आ जाएगी। और उससे कहता है कि अगर तुम ताकतवर ही होना चाहते हो तो अपनी बहन के सेक्टर में चले जाओ, वहाँ तुमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अपोनेंट है और तुम उनसे फाइट कर बहुत कुछ सीख सकते हो और इससे तुम्हारी मार्शल आर्ट में भी सुधार आएगा। यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फादर सही कह रहे हैं और मुझे अपनी बहन से मिले बहुत ही ज़्यादा साल हो गए हैं, इससे मैं अपनी बहन को
से भी मिल लूँगा और अपनी ट्रेनिंग को भी पूरा कर लूँगा। और युआन अपने फादर से कहता है कि फादर बताओ मुझे कब जाना है, और उसका फादर कहता है कि कल। और यह सब सुनने के बाद हमारा मैन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कल। और फिर हमें कल के ही सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ने के लिए आए होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी को कहता है कि मदर, फादर और सिस्टर, आप सभी का शुक्रिया जो आप मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। और हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी को बाय कर वहाँ से जा रहा होता है। और उसकी मदर उस मेन कैरेक्टर से कहती है कि बेटा तुम बाहर जाकर अच्छे से खाना पीना और किसी से मुसीबत मोल मत लेना। और हम देखते हैं कि युआन का फादर भी वहाँ रो रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाते हुए सोच रहा होता है कि मैंने पिछले जन्म में दुनिया की यात्रा करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इस जन्म में मैं दुनिया की यात्रा करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वह कहता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में आ रहा हूँ। और इसी के साथ ही हमारा पार्ट 2 एंड होता है। अगर आपको यह पार्ट 2 अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।